कुछ दिन पहले अमेरिका का एक F-35 जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करते हुए तबाह हो गया था। इतलात ये आ रही हैं कि उसका मलबा चाइना को समंदर से मिल गया था और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि वो चाइना के हाथ ना लगे, लेकिन चाइना ने उसको हासिल कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने चाइना के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने वाला फाइटर जेट का टेस्ट किया है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने वाला जहाज जो है चाइना अमेरिका ने वो बना लिया है और ये इस्तेमाल जो है वो चाइना के खिलाफ हो सकता है। अमेरिका की पेंटागन की प्रेस रिलीज ऐसा बताती। नाजरीन ग्रामी, उस जहाज का नाम है F-15EX-2 ईगल। ये बड़ा ही खतरनाक जहाज है जो अमेरिका ने खास चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है। इतलात ये आ रही हैं कि इस जहाज को साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका की जो गुआम बेस है उसकी तरफ रवाना कर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका चाइना की बढ़ती हुई ताकत से कितना मुतजल्लल है और कितना ये परेशान है, कितना फ्रस्ट्रेट है। मैं इस जहाज जो कि अमेरिका ने टेस्ट किया है F-15EX ईगल, इसके बारे में, इसकी खुसूसियात के बारे में आपको कुछ बताता हूं और यह भी आपको बताना है कि अमेरिका का जहाज जो गिरा था उसका जो मलबा चाइना को मिला है, इससे चाइना और पाकिस्तान कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि अमेरिका के F-15EX फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो ये तारीख का पहला जहाज है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने में सलाहियत हासिल कर चुका है। इसकी स्पीड जो है 1 घंटे के अंदर 3000 किलोमीटर ये तय कर सकता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई तकरीबन 60,000 फुट की बुलंदी पर जाकर दुश्मन के टारगेट को तबाह कर सकता है। अगर हम बात करें इसकी पेलोड की तो ये 36 टन का पेलोड अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। 13 जो टन है वो अपने सिर्फ विंग्स के अंदर ये समा सकता है। सिर्फ विंग्स के अंदर 13 टन का असला ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा फ्यूल्स, इसके अलावा दीगर मसाइले ले जाने की सलाहियत रखता है। अब बात यह है कि ये 22 फुट की लंबी जो मसाइले हैं उसको आसानी से लेकर उड़ने की सलाहियत रखता है। अब इसको दुनिया का इस वजह से खास जहाज माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने इससे हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने का तजर्बा किया है। नाजरीन ग्रामी, एक और तजर्बा इसी जहाज से किया है। अमेरिका ने यह जहाज जब उड़ाया तो जब गल्फ ऑफ मैक्सिको से यह जहाज गुजर रहा था तो वहां पर अमेरिका ने एक टारगेट के तौर पर ड्रोन भेजा हुआ था जिस ड्रोन का नाम था BQM-167A। ये अमेरिका की एयरफोर्स का सब स्केल एरियल टारगेट था। तो अमेरिका का ये जहाज जो ईगल था इसने गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर इस ड्रोन को मार गिराया है और इतलात ये आ रही हैं कि हर तरह के टेस्ट इसने कामयाबी से और पूरे स्टैंडर्ड के साथ तय किए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका का ये जो जहाज है ये एरियल सपोर्ट के अंदर, एरियल जंग के अंदर काफी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस जहाज ने एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 150 जहाज को मार गिराने का एजाज इसने अपने पास रखा हुआ है और अमेरिका इसको 1990s के दौर से इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का ये जहाज जो है मुख्तलिफ वर्जन जो है वो सऊदी अरेबिया के पास भी है लेकिन वो इतनी खास कैपेसिटी का नहीं है। जापान के पास है, वो भी कम कैपेसिटी और क्वालिटी का है। साउथ कोरिया के पास भी अमेरिका का ये जहाज है। लेकिन अमेरिका का लेटेस्ट जहाज जिसका नाम F-15EX ईगल है वो सिर्फ अमेरिका की एयरफोर्स के पास। तो दूसरी बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने जो अपना जहाज गिराया था वो मलबा चाइना को मिल गया है। F-35 की अब कॉपी बनेगी। चाइना वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ भी शेयर करेगा और अमेरिका को अब बहुत बड़ा धचका लगेगा क्योंकि अमेरिका की जो बनी बनाई गेम थी वो अब चाइना ने तबाह करनी है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका के हर एक हथियार का तोड़ चाइना के पास है, अब F-35 जहाज का तोड़ भी अब चाइना के पास आ जाएगा और F-35 की एक कॉपी पाकिस्तान के पास भी जरूर आए।